हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर तक हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 24। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके सामने। क्वेश्चन हमारे पास ये लिमिट दे रखी है पाई/2 से पाई, और e की पावर x इंटू में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में क्या रहा है 1 माइनस कोस एक्स dx। इसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन, ये कौन सा इंटीग्रेशन हमारे पास, ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, क्योंकि लिमिट दे रखी है। जब लिमिट दे रखी है तो वो इंटीग्रेशन कौन सा होता है, मतलब निश्चित समाकलन होता है। ठीक है। और निश्चित समाकलन को भी हम वैसे ही सोल्व करते हैं जैसे हमने अनिश्चित समाकलन को सोल्व किया था, मतलब इंडेफिनाइट इंटीग्रल को सोल्व किए थे। बस इसमें क्या करना होता है, हमें जो लास्ट में आंसर आए उसमें क्या करना होता है, हमें ये लिमिट उसमें आंसर में पुट कर देते हैं और उसका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है हमें, यहाँ e की पावर x है और इंटू में ये कोई फंक्शन दे रखा है हमें। ठीक है। तो इसको देखते ही आपका पहला फोकस किस पे होना चाहिए कि हम इसको क्या करें, e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स, उस फॉर्मूले के अंदर हम इसको ले आए। ठीक है। तो हमारा मेन टारगेट उस पे होना चाहिए। तो उसके अंदर हम कैसे लाएंगे, क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, सिंस e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स और ये dx। ठीक है। ये होता है जब ऐसा आया अपने पास इंटीग्रेशन, तो हम उसको डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं, e की पावर x और ये इंटू में एफ एक्स। ठीक है। और अगर इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन है तो उसको क्या कर देते हैं, हम प्लस सी लगा देते हैं। और डेफिनाइट है तो ये सी नहीं, यहाँ से सी हट जाएगा। ठीक है। और वहां पर इनकी जगह हम क्या करेंगे, जो लिमिट दे रखी हो क्वेश्चन में वो लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है। तो देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर जी, ये जो एफ एक्स होता है हमारे पास, ये क्या होता है, एक्स का कोई भी फंक्शन होता है जिसमें क्या है, एक्स वेरिएबल है। तो हमारे पास जैसे ये दे रखा है, तो हम इस क्वेश्चन को किस में लाएंगे, इस फॉर्म के अंदर लाएंगे। ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से करते हैं इसको, ये पाई/2 से लिमिट कहाँ से जा रही है, पाई तक। ठीक है। बाहर e की पावर एक्स, कोष्टक में क्या आएगा 1 माइनस ये साइन एक्स है। तो चूंकि हम जानते हैं साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन 2x का फॉर्मूला ये होता है ना 2 साइन एक्स और कोस एक्स। ठीक है। यहाँ पर हमें साइन एक्स दे रखा है, तो हम यहाँ से लाएंगे साइन एक्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक्स लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एंगल दे रखा है इस एंगल को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दे, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा। तो इस यहाँ पर हम एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर तो एक्स, और यहाँ पर देखो ये 2 साइन, ये एक्स दे रखा है, एंगल को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा x/2 और इंटू में कोस x/2। ठीक है। तो इस साइन एक्स की जगह क्या रखना है हमें, ये वाला 2 साइन x/2 कोस x/2। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2 साइन x/2 और इंटू में कोस x/2। ठीक है। और नीचे देखो, नीचे क्या रहा, 1 माइनस कोस एक्स। तो 1 माइनस कोस एक्स हम जानते हैं, कोस 2x के फॉर्मूले से क्या होता है, 1 माइनस कोस एक्स हमारे पास क्या आता है डायरेक्ट में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। ठीक है। तो इसकी जगह हम पुट करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2। ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो, अगर आपको कोस 2x का फॉर्मूला आता है। ठीक है। तो कोस 2x का फॉर्मूले से हम इसको कैसे लाएंगे, ये 2 साइन स्क्वायर x/2 हमने लाया, ये कैसे लाएंगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप इसको इतने को यहाँ से मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ से। तो अब देखो, कोस 2x का फॉर्मूला आप जानते हो कि कोस 2x इक्वल में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। अब हम यहाँ पर कोस एक्स लाए तो हम क्या करेंगे, इस एंगल जो आ रहा है यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आएगा कोस एक्स इक्वल में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा। ठीक है। हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कोस एक्स, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को तो इधर ले आएंगे। ठीक है। मतलब ये जो 2 साइन स्क्वायर एक्स है इसको इधर ले आएंगे, तो इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, कोस एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो ये 2 साइन स्क्वायर x/2 इक्वल में क्या आया, 1 माइनस कोस एक्स। अब समझ में आया, 1 माइनस कोस एक्स की जगह हमने ये क्यों रखा है यहाँ पर। ठीक है। तो हम इसको साफ कर देते हैं। अब देखो, अब क्या करना है हमें, ये इसका क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन।
एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, मतलब ये जो है इस पूरे के डिवाइड में रहे तो हम इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे यहाँ से। तो देखो कर दो डिवाइड। लिमिट कहाँ से कहाँ आ रही है अपने पास, पाई/2 से पाई तक लिमिट, ठीक है। ये e⁻x बाहर है और अंदर देखो 1/2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। और ये -2 साइन स्क्वायर x/2, स्क्वायर नहीं है सॉरी, ओनली साइन x, और ये कोस x/2। डिवाइड किससे हो रहा है, 2 साइन स्क्वायर x/2। अब देखो इस दो से ये दो कैंसिल, और ये ऊपर साइन x/2 नीचे साइन स्क्वायर x/2, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो नीचे बचा अपने पास एक साइन x/2, ठीक है। ऊपर बच रहा है कोस x/2, तो ये तो क्या हो जाएगा, कोट x/2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर ही देखो 1/2 साइन स्क्वायर x, तो 1/sin x क्या होता है, कोसेक x, तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2, ठीक है। तो हम इसको इधर साइड में लिख लेते हैं, इसको लिखेंगे, इंटीग्रेशन हो रहा है पाई/2 से पाई तक, ठीक है। और e⁻x, अब देखो इनटू में 1/2 साइन स्क्वायर x/2, 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2। नहीं चलो एक काम करते हैं, हम इसको साफ कर देते हैं इतने को। एक काम करिए आप इतना उसको उतार लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हम इसको यहाँ से साफ कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। अब देखो, अब क्या करना हमें, हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट आ रही है यहाँ से पाई/2 से लिमिट चल रही है, ठीक है। ये e⁻x, अंदर क्या बचेगा, ये तो हो गया कोसेक स्क्वायर, ये 1/2 ऐसे कैसे कोसेक स्क्वायर x/2, ठीक है। माइनस यहां से देखो क्या बचा अपने पास, कोट x/2, और ये dx, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, ये जो माइनस कोट x/2 है इसको पहले लिख लेता हूं और इसको बाद में लिख देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। तो हम करते इसको पाई/2 से पाई तक लिमिट चल रही है, ये e⁻x, अंदर देखो हम इसको आगे ले लेते हैं माइनस कोट x/2, ठीक है। और प्लस में क्या आ रहा है 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2, और ये dx, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहां से यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x f(x) प्लस में f'(xi), ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट e⁻x f(x) ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो कोट x का क्या होता है हमारे पास, कोट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब कोट x या इसका f डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन, मतलब यहाँ जो फंक्शन आए प्लस में उसका अवकलन आए तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन लेंगे कोट x/2 माइनस कोट x/2, तो कोट x का अवकलन क्या होता है हमारे पास, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कोट x/2 आ रहा है, तो इसका वो क्या होगा, अवकलन क्या होगा हमारे पास, माइनस कोट x/2 का अवकलन हो जाएगा माइनस, बाहर चल रहा है माइनस का कोसेक स्क्वायर x/2। तो ये देखो यहाँ पर ये 1/2 है, हम इसको बाहर लेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता है डिफरेंशिएशन के अंदर। तो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कोसेक स्क्वायर x/2, और ये 1/2। तो अब देखो यहाँ पर इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास क्या मिला, 1/2 कोसेक स्क्वायर x/2 ये आया। तो हमारे पास इस फॉर्मूले के जैसा हो गया ना ये, कि ये तो हो गया f(x), और f(x) का प्लस में f(x) का डिफरेंशिएशन आ रहा है, ठीक है। ये f' हो गया, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिखेंगे, e⁻x f(x), ठीक है। तो e⁻x f(x) क्या आ रहा है, माइनस का कोट x/2, ठीक है। जैसा हम इसको कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो अब क्या करना है हमें, अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें इसको रख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e⁻x, और f(x) क्या आ रहा है, कोट x/2, ये माइनस में है तो इसको हम आगे ले लेंगे, ठीक है। और लिमिट आ रही ना, लिमिट कहां से कहां तक आ रही है, पाई/2 से पाई तक लिमिट आ रही है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो लिमिट है हम इसमें पुट करेंगे एक एक, पहले लिखेंगे अपर लिमिट
फिर बाद में माइनस लगा के लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट क्या दे रखी है हमें, अपर लिमिट मतलब ऊपर वाली लिमिट, ठीक है। और अपर लिमिट दे रखी है पाई, ठीक है। तो हम इसमें रखेंगे पाई। तो एक्स जहां भी एक्स है उस एक्स की जगह में पुट करना है पाई, ठीक है। तो माइनस बाहर चल रहा है, इस माइनस को ले लिया, ठीक है। इस माइनस को पूरे के ही बाहर ले लेते हैं हम। अब देखो e की पावर पाई कोट एक्स बाई टू, मतलब एक्स बाई टू, एक्स की जगह पाई रखना है, तो ये हो जाएगा कोट पाई बाई टू, ठीक है। अपर लिमिट पुट कर दी हमने। अब हम करेंगे लोअर लिमिट को पुट माइनस करके, ठीक है। ये माइनस लोअर लिमिट क्या दे रखी है हमें, पाई बाई टू, ठीक है। तो e की पावर पाई बाई टू, और ये देखो कोट एक्स की जगह रखना है पाई बाई टू, नीचे पहले से पाई है, मतलब पहले से टू है, तो ये क्या हो जाएगा कोट पाई बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम इस ऊपर वाले को साफ कर देते हैं। अब देखो अब क्या करना है, इसके ये जो कोट दे रखा है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंगल में। अब देखो कोट पाई बाई टू, क्योंकि हम जानते हैं टेन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। और कोट क्या होता है, 1/10, तो 1/में इन्फिनिट क्या होता है, जीरो होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से जीरो आएगी, तो यहाँ से जीरो करेंगे हम। ये देखो माइनस e की पावर पाई इंटू में इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो, ठीक है। ये माइनस e की पावर पाई बाई टू और कोट पाई बाई फोर, तो हम जानते हैं टेन पाई बाई फोर और कोट पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो इंटू में 1, ठीक है। अब देखो ये बराबर में क्या आ जाएगा, ये जीरो और ये बार माइनस, अंदर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, e की पावर पाई बाई टू, ठीक है। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर हमारे लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है। धन्यवाद।